हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12th का मैथ का टॉपिक कंटिन्यूटी यानी समतत्व पर रहे थे और इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन को डील कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.1 NCERT के अकॉर्डिंग इसमें प्रश्न संख्या 21 तक हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए क्या कहता है। जो भी स्टूडेंट किसी भी बोर्ड के हो, सारे बोर्ड के स्टूडेंट के लिए होगा। कहता डिस्कस मतलब क्या होता है? डिस्कस मतलब क्या होता? विचार विमर्श करना। कंटिन्यूटी यानी समतत्व के लिए विचार विमर्श करना है। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यानी निम्नलिखित फंक्शन दिया गया है, उसी में समतत्वता के बारे में विचार विमर्श करना है। यानी कंटिन्यूअस है या नहीं, उसी के बारे में विचार विमर्श करना है। पहला ही क्वेश्चन है, देख लीजिए। fx बराबर sin x प्लस cos x। चले देखिए, ए नंबर का सॉल्यूशन गिवन मतलब होता है दिया गया। क्या दिया गया है? fx बराबर sin x प्लस cos x, यही दिया गया। अब आप जानते हैं, ध्यान दीजिए, इसका आंसर डायरेक्ट तुरंत लिख दिया जाएगा। प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है नहीं। एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस, याद है ना, पहले बता चुके हैं। तो चूंकि यहाँ पर समझिए, यहाँ ध्यान दीजिए, साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है। हम इसको साबित करके भी दिखा दिए। ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है कि नहीं? इसका नाम दे देते हैं fx। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी क्या है? कंटिन्यूअस है। उसके बाद क्या देखिए, cos, इसका नाम देते हैं gx, ये हो गया cos x। ये भी क्या कंटिन्यूअस है कि नहीं है? ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सबका सब क्या है? कंटिन्यूअस है। तो प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। अब एक थ्योरी लिखा है, तो याद करिए। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो दोनों को जोड़ दे या घटा दे या गुना करे या भाग करे या किसी भी कांस्टेंट से अगर गुना भी कर दिया जाए तो सब का सब कंटिन्यूअस ही होता है। हो गया आंसर। अब खाली लिखना बाकी है, लिख देंगे। आप देखिए कैसे लिखिएगा। चूंकि sin x and cos x both are, या इसको लंबा करके लिखना चाहते हैं कैसे भी लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए sin x और cos x भी कंटिन्यूअस होता है। समझे कि नहीं? यहाँ लिखेंगे, फिर नहीं, उसके आगे फिर वो लिखने पड़ेगा, लास्ट मेन पॉइंट तो लिखने पड़ेगा। हाँ, तो चूंकि अगर ऐसे लिखना चाहते, देखिए, चूंकि एवरी मनाता प्रत्येक, एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो इसलिए sin x and cos x both are continuous। चले इसका मतलब समझिए पहले। चूंकि प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, सो मतलब इसलिए sin x और cos x दोनों क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। नहीं समझे? अभी तक में ये दिखा दिए कि sin x और cos x कंटिन्यूअस है। फिर हम लोग जानते हैं दो कंटिन्यूअस फंक्शन का योगफल भी कंटिन्यूअस होता है। नहीं समझ? यहाँ लिख दीजिए
अगेन पुनः, चूंकि देखिए पुनः हम लोग क्या कह सकते हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का योग भी कंटिन्यूअस होता है, नहीं याद है? तो सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसीलिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। यही हो गया आंसर, बस भाषा लिख के हो गया। मेन चीज था समझना। फिर देखिए यहाँ निचला लाइन क्या कहता है, सम मतलब हो गया योग, सम मतलब योग, ऑफ मतलब का, यानी दो कंटिन्यूअस फंक्शन का योग कंटिन्यूअस होता है। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का योग कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए यहाँ पर दो फंक्शन का योग तो है ही है, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का योग भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसीलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। समझे कि नहीं? माइनस रहता वो भी कंटिन्यूअस, गुना रहता वो भी कंटिन्यूअस, भाग रहता वो भी कंटिन्यूअस। हिंदी में कैसे लिखिएगा? चलो हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। हिंदी मीडियम वाला कैसे लिखेगा, हम लिख देते हैं, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको रोक दीजिए थोड़ा। चल देखिए इसका जल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप देखिए हम लोग इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर चुके हैं कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन संतत होता है, इसीलिए साइन एक्स और कोस एक्स भी क्या होगा, संतत होगा। और पुनः दो कंटिन्यूअस फंक्शन का योगफल भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। इसी के कारण से यहाँ दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों का योग भी कंटिन्यूअस हो गया। समझे कि नहीं? चलो अब क्या होगा, अब केवल हिंट्स देते हैं, अपने सब लिख दीजिएगा। जैसे बी नंबर में साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसी का बी नंबर क्वेश्चन है। बी नंबर में क्या है, साइन एक्स, यहाँ केवल माइनस है। पहले तो ये लिख देंगे, दोनों में ध्यान दीजिए, एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसीलिए साइन एक्स एंड कोस एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस। यानी चूंकि ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो दो गो एक, तीन गो एक, 50 गो, कोई भी अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होगा। यहाँ तक तो वही बोला कि एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अब देखिए अगेन पुनः अब की बार क्या है, दोनों का अंतर है, अंतर ना है, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का अंतर भी कंटिन्यूअस होता है। लिखा चुका थ्योरी में, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जोड़ने से भी कंटिन्यूअस होता है और घटाने से भी कंटिन्यूअस होता है। यहाँ सम की जगह केवल डिफरेंस कर दीजिए या सबट्रैक्शन कर दीजिए, सबट्रैक्शन। अगेन यानी पुनः सबट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हुआ, सबट्रैक्शन माना घटाव होता है, अंतर जिसको कहते हैं, यानी दो कंटिन्यूअस फंक्शन का अंतर भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसी के कारण से क्या होगा, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। तो हिंदी मीडियम वाला इसको कैसे लिखेगा, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन संतत होता है, इसलिए साइन एक्स कोस एक्स भी संतत होगा। चूंकि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का योग, योग का जगह क्या होगा, अंतर, अंतर कहिए घटाव कहिए, दो फंक्शन का अंतर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स भी संतत होगा। बस आंसर हो गया, अब समझे। इसी तरह गुना वाला भी लिख दीजिएगा, चूंकि सी नंबर में गुना वाला केवल यहाँ गुना हो जाएगा, दोनों में साइन है कोस है, तो वो भी इसी तरह लिख लीजिएगा सब। बस यहाँ क्या होगा, गुना, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, योग अंतर का जगह गुना लिख दीजिएगा, नहीं हो जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला बना लीजिएगा अपने से।
चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है देख लीजिए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन, कोसेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट इज कंटिन्यूअस। यानी आप डिस्कस करके बताइए, सोच विचार करके बताइए कि ये जो तमाम चार फंक्शन है ये चारों कंटिन्यूअस है। अब देखिए ये किसी स्टूडेंट को पता नहीं चलता ये सब क्या क्या लिखा हुआ। तो 11th में इसको बता चुके हैं, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये जो कोसाइन है ना, जिसको आप cos थीटा कहते हैं, cos x कहते हैं, वही है कोसाइन। कोसेकेंट यानी कोसेक एक्स है, सेकेंड मतलब सेक एक्स है, कोटेंजेंट मतलब कोट एक्स है। अब समझे, दिख गया आसानी से। आपको साबित डिस्कस करने का था कि कोस एक्स भी कंटिन्यूअस है और कोसेक भी कंटिन्यूअस है कि नहीं है, सेक भी कंटिन्यूअस है कि नहीं, कोट एक्स भी कंटिन्यूअस है कि नहीं, सबका जांच करिए। एक तो हम प्रूफ करके आपको साइन वाला दिखाएंगे, साइन एक्स वाला ने साबित किया हुआ है, साबित करें कि साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, दिखा दिए। जैसे साइन बोले थे हम उसी टाइम बोल दिए थे, बाकी छोटा होता है एक तो हम दिखा दिए थे, बाकी पांचों, हालांकि यहाँ चारे दिया, बाकी पांचों इसी तरह से प्रूफ करना था। तो प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, हम लिखा भी दिए थे। जब सब ट्रिगोनोमेट्रिक है तो वो सब कंटिन्यूअस है, लेकिन आपको यहाँ दिखाना है, साबित करके दिखाना है सबको। सेम जैसे साइन वाला कर दिया है प्रूफ, उसी तरह सबको कर दीजिएगा, कोई चेंज नहीं करना है। उसी टाइम हम बोल भी दिए थे, हाँ तो केवल हिंट्स कर रहे थे, क्वेश्चन को बना लीजिएगा नहीं वाला। चलो जैसे साइन वाला नहीं बनाए उसी तरह से ये भी बन जाएगा। चले उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। चले प्रश्न संख्या 23। चलो प्रश्न संख्या 23 में कहता फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ where जहाँ एफ एक्स बराबर साइन एक्स बाय एक्स, if x is less than 0, x plus 1 if x is greater than or equal 0। प्रश्न ये कहता है देख लीजिए कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और संतत का सभी बिंदु ज्ञात करें ऑफ एफ, यानी इस फंक्शन का जहां ये फंक्शन ये दिया गया है, नहीं समझे, इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूअस वाला बिंदु को ज्ञात करना है। तो जब जब बोले थे लेस देन और ग्रेटर देन का कंडीशन मालूम हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन से इसको बनाना चाहिए, नहीं समझे। आप देखिए वहाँ डॉटफुल पॉइंट का पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। V1 दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स, यदि x का मान 0 से छोटा होगा तभी फंक्शन का मान ये यूज करें, फिर x प्लस 1 तब यूज करें जब x का मान 0 या 0 से बड़ा हो। याद करिए x का मान 0 से छोटा के लिए भी परिभाषित है, 0 से बड़ा के लिए भी परिभाषित है, 0 पर भी है, इसका मतलब डॉटफुल पॉइंट है। तो उसी बिंदु पर हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस की जांच करना है यार। यहाँ
x बराबर 0 इज डॉट फुल पॉइंट, डॉट फुल पॉइंट है कि नहीं? चूंकि x बराबर 0 डॉट फुल पॉइंट है, तब निकालते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर्मेट बोलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। जिस बिंदु पर जांच कर रहे, 0 पर ना, तो 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब 0 माइनस h का मतलब समझा है, 0 से थोड़ा सा कम। जब x का मान, x का ही मान 0 है, जब x का मान 0 से थोड़ा सा कम है, तब फंक्शन का मान क्या है, यहाँ लिखो। जब x का मान 0 से थोड़ा सा कम है, तो पूरे फंक्शन का मान sin x बाय x है। तो साइन एक्स, यहाँ देखिए एफ एक्स, एक्स का जगह क्या होगा, 0 माइनस एच बाय एक्स, यानी 0 माइनस एच। समझे? तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन माइनस एच बाय माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा बाय माइनस एच। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, नहीं समझे? लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन एच बाय एच। अगर एच का मान डायरेक्ट आप 0 बैठाइएगा तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। आप रखिए, एच का मान 0 रखिएगा, साइन 0 का मान 0, एच का मान 0, यानी 0 बाय 0। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 11th में इसका नाम बीमारी रखे थे। इसका मतलब इलाज करना होगा। अब इलाज क्या करेंगे, तो इसका फार्मूले होता है, इसका फार्मूले होता है 1। जिसको याद नहीं है बगल में लिख दीजिएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1। नहीं समझ? ये साबित क्या हुआ, 11th में साबित कर दिया, वही केवल यहाँ यूज हुआ। चलिए, तो ये निकाल लिया हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बटे थीटा का मान 1 होता है। अब चलिए किससे, राइट हैंड लिमिट बराबर बोलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h। जब x का मान 0 से थोड़ा सा बड़ा हो, आइए यहाँ लिख, 0 से बड़ा हो, तो फंक्शन का मान x प्लस 1 लीजिए, तो x के स्थान पर क्या होगा, 0 प्लस h प्लस 1, यह ना होगा। अब फंक्शन हट गया, जहाँ h है वहाँ 0 बैठा दीजिए, 0 प्लस 1 यानी 1। क्या नहीं सब? अब बच कौन गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f 0 ना, x का मान जब एग्जैक्ट 0 है, तब कौन सा फंक्शन लेना है, देखिए x का मान 0 के बराबर है, तो फंक्शन नीचे वाला लेना, x प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 यानी 1। देख लीजिए, इस बार तीनों का मान बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, राइट हैंड लिमिट भी 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 1। ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। आप देखिए तो ध्यान दीजिए, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों का मान क्या है, बराबर है कि नहीं? चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और राइट हैंड लिमिट, तीनों का मान क्या है, बराबर है। इसीलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कहाँ पर, एट एक्स बराबर 0। हमें बोला था डिसकंटिन्यूअस वाला बिंदु ज्ञात करा, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस का बिंदु नहीं मिला। इसी पर ना मिलता, अगर होता डिसकंटिन्यूअस तो लिखेंगे आता नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूअस का कोई बिंदु नहीं है। अगर होता तो अपने आप निकल जाता, नहीं समझ। हैंस आता नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूअस का कोई बिंदु नहीं है।
यही तो प्रश्न था, डिसकंटिन्यूअस वाला बिंदु को ज्ञात करें। तो यहीं तक था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।